नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद केजे बाबू को श्रद्धांजलि दी। सैनिक इंस्टीट्यूट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कैंट सब एरिया के अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को सांत्वना भी दिया। आपको बता दें, एनसीसी के एडीजे रह चुके थे शहीद मेजर जनरल केजे बाबू। उन्होंने सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां का भी निर्वहन किया था। दुखद क्षण है मेजर जनरल बाबू, जिनका असमय जो है निधन हो गया। असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है। कैडेट्स के बीच में काम किया है। बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि। मसूरी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से प्रदेश का पर्यटन उद्योग को बचाने के साथ ही चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार उद्योग को पटरी पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर चारधाम की यात्रा को उच्च न्यायालय ने रोका तो इसको लेकर सरकार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी छोटे मोटे व्यापारियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो राज्य का समस्त व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। सबसे अहम मुद्दा यह है कि चारधाम यात्रा बिल्कुल चौपट है। हमारे पहाड़ में पलायन हर एक आदमी कहता है एक बहुत चिंता का विषय है। इस टाइम तो रिवर्स पलायन हो रखा है। लोग देश विदेश से वापस अपने घरों आ रखे हैं और उनके लिए रोजगार का साधन सिर्फ एकमात्र चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा ही थी। वो दूसरे साल भी चौपट है, जिससे अब एक बहुत विपरीत असर लोगों की आर्थिक हालत पे पड़ा हुआ है और सरकार इसमें कोई रिलीफ नहीं दे रही। हम सरकार से बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हमें व्यापारी को मजबूर ना करिए। व्यापारी सड़कों पे ना ही आना चाहता, उसके स्वभाव के विपरीत है। आप प्लीज़ इसमें रियायत दीजिए, चारधाम यात्रा शुरू करिए और जितना पर्यटन उद्योग है उसमें चाहे होटल वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे घोड़े खच्चर वाला हो, चाहे गाड़ी वाला है, इस सबको आर्थिक मदद चाहिए किसी न किसी के दौर के लगभग 2 वर्ष पूर्व होने जा रहे हैं और छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सभी इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं। चारधाम की बात करें, चारधाम यात्रा को शुरू करने की बात अप्रैल में की गई, फिर मई में की गई, लेकिन हाई कोर्ट के किसी दिशा निर्देश के कारण चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। सरकार द्वारा से हमने अपील करी है कि चारधाम यात्रा को सुचारू करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए कोई अग्रिम आदेश लाएं, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो रीढ़ की हड्डी है पर्यटन की। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी है। राज्य में अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गाइडलाइंस को बदल दिया है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन देखिए, ऐसा है कि रेलवे स्टेशन पर और हमारे यहाँ पर जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जा रही थी, लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। इसलिए हमने कहा है कि 2 वैक्सीन, क्योंकि आरटी-पीसीआर और वैक्सीन दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो हमने कहा जिनको 2 वैक्सीन लगी है उनको हम लोग जो है बिना आरटी-पीसीआर के भी यहाँ। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नवीन पिरसाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2022 आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 21 साल से प्रदेश विकास से कोसों दूर है। आम आदमी पार्टी ने विकास की मुहिम छेड़ी है, जिससे उत्तराखंड की जनता को आने वाले वक्त में फायदा होगा। इससे लोगों में दोनों ही पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। 2017 में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाया, लेकिन बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया है। 2022 में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। पहाड़ का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज जनता को नई राजनीति की आवश्यकता है। जनता परंपरागत राजनीति से ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि अब जनता के मुद्दों पर बात हो और आम आदमी पार्टी उसमें काफ़ी सफल हुई है।
आज हमने जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मुद्दों को, उन विषयों को हमने राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें सफल हुई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है, दूसरे मुख्यमंत्री आए, तीसरे मुख्यमंत्री आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री बना दी है। 2017 में एक स्थिर सरकार का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करनी से उस जनादेश का अपमान किया है उत्तराखंड में, और लगातार मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं। हल्द्वानी में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़ा बुग्गी पर सवार होकर शहर में प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही कांग्रेसियों ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के यही अच्छे दिन हैं कि आम आदमी गाड़ियों में चलने के बजाय अब घोड़ा बुग्गी लेकर चलने को मजबूर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही। दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, ऐसा है, 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है कि हर घर में बेरोजगारी पैदा की है, कमर तोड़ महंगाई पैदा की है, और अपने आप को स्वयंभू घोषित करने वाले तीन मुख्यमंत्री, स्वयंभू यशस्वी मुख्यमंत्री दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 56 बहुमत विधायक देने के बाद भी किया है। उसी का प्रतिरोध है आज पूरे पब्लिक। पूरा प्रदेश, पूरा देश महंगाई से परेशान है। सिलेंडर के क्या रेट हैं आप जानते हैं। खाने का तेल दोगुने तिगुने दाम हो गए हैं खाने के तेल के। आप पेट्रोल डीजल के रेट देख रहे हैं, 100 पार होने की स्थिति आ गई है, और देश में कई जगह तो 100 पार हो गए हैं। और सरकार का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लेकिन दुख की बात तो यह है कि सरकार लोगों को राहत पहुंचाने की जगह विपक्ष के नेताओं की, पत्रकारों की, और तो और हमारे जजों की जासूसी कराने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़े शब्दों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अस्पताल में भर्ती सर्पदंश पीड़ित की मुख्यमंत्री ने मदद की है। सीएम राहत कोष से 2,50,000 रुपए दिए गए। सांप के काटने से पीड़ित दीपांशु की हालत काफी गंभीर थी और दीपांशु के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब बताई जा रही थी। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो दीपांशु का इलाज करवा पाए, जिसके बाद इस परिवार को मुख्यमंत्री की तरफ से सीएम राहत कोष से 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। सीएम ने किडनी पीड़ितों के लिए भी 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। धनौल्टी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं कर्नल कोठियाल। धनौल्टी के थड़ियूड़ में युवाओं से संवाद किए उन्होंने किया। स्थानीय लोगों ने कर्नल कोठियाल का स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने शहीद विजेंद्र भट्ट को श्रद्धांजलि दी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चिकित्सा के क्षेत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेस वार्ता में नरेश बंसल ने कहा, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने दलितों, महिलाओं, किसानों और जवानों के लिए काम किया है। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया।